नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लॉजिस्टिक्स की दुनिया के दो बहुत ही अहम मॉडल्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स मतलब 4PL इनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आजकल काफी चर्चा में रहते हैं और बिजनेस के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके लिए क्या सही है। हमने भी इसके लिए काफी जानकारी जुटाई है, जैसे shipglobal.in, सेल ऑन Amazon, ShipBob जैसे स्रोतों से। मकसद बस ये है कि इनके बीच का जो फर्क है, फायदे हैं, नुकसान है, वो सब आसान भाषा में सामने रखें ताकि बिजनेस अपने जरूरत के हिसाब से एक सही फैसला ले सके। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3PL आखिर है क्या? सुनने में तो लगता है कि बिजनेस अपने लॉजिस्टिक्स का कुछ हिस्सा जैसे वेयरहाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन किसी बाहर की कंपनी को दे देता है। बिल्कुल सही, इसमें यही होता है। बिजनेस अपने लॉजिस्टिक्स के कुछ खास काम जैसे सामान रखना, भेजना, ऑर्डर पूरा करना, ये सब एक थर्ड पार्टी कंपनी को सौंप देता है। लेकिन जो बड़े मतलब स्ट्रेटेजिक फैसले हैं वो बिजनेस अपने पास ही रखता है। अच्छा, रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस हैं वो 3PL पार्टनर संभालता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किसके लिए ये सही रहेगा? हाँ, सोचिए कोई छोटे ऑनलाइन ज्वेलरी की दुकान है। उनका मेन फोकस डिजाइन और मार्केटिंग पर है। तो वो अपनी स्टोरेज की चिंता, पैकिंग, शिपिंग ये सब किसी 3PL को दे सकते हैं। ये 3PL कंपनियां अक्सर वेयरहाउसिंग, शिपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी सेवाएं तो देती ही हैं और आजकल ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी ऑफर करती हैं। ठीक है, ये 3PL समझ आया। अब ये 4PL क्या है? ये इससे एक कदम आगे है ऐसा सुना है। हाँ, कह सकते हैं। 4PL में सिर्फ लॉजिस्टिक्स के कुछ काम नहीं बल्कि करीब करीब पूरे सप्लाई चेन का मैनेजमेंट ही आउटसोर्स कर दिया जाता है। इसे कभी कभी लीड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर या LLP भी कहते हैं। LLP, अच्छा, मतलब ये एक तरह से पूरे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन के मैनेजर हो गए। बिल्कुल, ये सिर्फ काम करते नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं और ये कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जिनमें 3PLs भी शामिल हो सकते हैं उन सबको मैनेज करते हैं। बिजनेस के लिए वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाते हैं। दिलचस्प। और क्या ये खुद ट्रक या वेयरहाउस ओन करते हैं? ज्यादातर नहीं, ये एक बड़ा फर्क है। 4PL कंपनियां अक्सर खुद एसेट्स नहीं रखती। उनका काम होता है दूसरों के रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरी चेन को ऑप्टिमाइज करना। फोकस स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट पे ज्यादा होता है। तो जैसे कोई बड़ी कंपनी जिसका काम कई देशों में फैला हो, वो शायद 4PL के पास जाएगी? हाँ बिल्कुल, मान लीजिए कोई कंपनी है जो दुनिया भर से कच्चा माल लेती है और फिर तैयार माल कई देशों में भेजती है। उनके लिए पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 4PL एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो सोर्सिंग से लेकर डिलीवरी तक सब देख सकते हैं। तो अब अगर दोनों को आमने सामने रखें, 3PL बनाम 4PL, तो मुख्य अंतर क्या हुए? देखिए, सबसे बड़ा फर्क फोकस का है। 3PL का फोकस ज्यादातर ऑपरेशनल कामों पर होता है, सामान उठाना, रखना, भेजना, जबकि 4PL का फोकस पूरी सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी, उसका मैनेजमेंट और उसे लगातार बेहतर बनाना यानी ऑप्टिमाइजेशन पर होता है। स्ट्रैटेजी वर्सेस ऑपरेशंस। हाँ, और कंट्रोल का क्या? किसमें बिजनेस का कंट्रोल ज्यादा रहता है? 3PL के साथ क्लाइंट का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ज्यादा रहता है। वो बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, मोटे तौर पर। 4PL में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा और उससे जुड़े कई फैसले पार्टनर को सौंप देते हैं, तो आपका सीधा कंट्रोल कम हो जाता है। अच्छा, तो रिश्ता भी अलग होगा। हाँ बिल्कुल, 3PL का रिश्ता ज्यादातर टैक्टिकल होता है, काम करवाने जैसा। 4PL एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है जिसमें वो आपके बिजनेस लक्ष्यों को ध्यान में रखकर काम करते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी 4PL ज्यादा एडवांस तरीके से करता है, खासकर पूरी चेन में विजिबिलिटी और इंटीग्रेशन लाने के लिए। समझ गए। अब आते हैं फायदे और नुकसान पर। पहले 3PL की बात करते हैं। क्या फायदे हैं? कॉस्ट सेविंग एक बड़ा पॉइंट लगता है। आप सिर्फ उतनी ही सर्विस के पैसे देते हैं जितनी इस्तेमाल की। हाँ, कॉस्ट सेविंग तो है ही और अक्सर वॉल्यूम डिस्काउंट्स में मिल जाते हैं। साथ ही आपको खुद के वेयरहाउस या ट्रक में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, तो वो पैसा बचता है। जगह की बचत भी। बिल्कुल, और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। 3PL एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होती है जिससे काम तेज और सही होता है। बिजनेस अपने कोर काम पर फोकस कर पाता है और जरूरत के हिसाब से ऑपरेशंस को घटाना बढ़ाना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये भी आसान हो जाता है। लेकिन नुकसान भी होंगे, जैसे आपने कहा कंट्रोल कम हो जाता है। हाँ, कंट्रोल कम होना एक मुख्य नुकसान है। खासकर डिलीवरी और कस्टमर एक्सपीरियंस जैसी चीजों पर आपका सीधा कंट्रोल नहीं रहता और कभी-कभी कुछ छिपी हुई लागतें मतलब हिडन कॉस्ट भी निकल आती हैं अगर एग्रीमेंट ध्यान से ना किया गया हो। ठीक है, और 4PL के फायदे?
4PL का सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक तरह से ऑल इन वन सॉल्यूशन। ये पूरी सप्लाई चेन का स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिससे लंबे समय में फायदा हो सकता है। एंड टू एंड विजिबिलिटी मिलती है, मतलब आपको पता रहता है कि पूरी चेन में क्या हो रहा है। और ये अक्सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसके नुकसान महंगा तो होगा ही शायद। हाँ, 4PL अक्सर 3PL से ज्यादा महंगा होता है, खासकर छोटे बिजनेस के लिए। ये एक बड़ा निवेश हो सकता है और निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। आप अपनी पूरे सप्लाई चेन के लिए एक ही प्रोवाइडर पर निर्भर हो जाते हैं, तो अगर कभी पार्टनर बदलना पड़े तो वो बहुत मुश्किल और महंगा साबित हो सकता है। और ऑपरेशन पर सीधा कंट्रोल तो कम ही हो जाता है। हाँ, वो तो है ही। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि कोई बिजनेस कैसे तय करे 3PL चुने या 4PL। देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह बिजनेस के साइज पर, उसकी सप्लाई चेन कितनी जटिल है, उसके अपने लक्ष्य क्या हैं और उसका बजट कितना है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। अगर किसी बिजनेस को बस कुछ खास लॉजिस्टिक्स कामों में मदद चाहिए, जैसे सिर्फ वेयरहाउसिंग या शिपिंग, अगर उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और बजट थोड़ा सीमित है, तो 3PL एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है। जैसे स्टार्टअप्स या छोटे मध्यम बिजनेस के लिए। हाँ, अक्सर उनके लिए सही रहता है। लेकिन अगर किसी बिजनेस की सप्लाई चेन बहुत जटिल है, कई देशों में फैली है, कई सारे वेंडर्स हैं और उन्हें पूरी चेन पर गहरी नजर यानी एंड टू एंड विजिबिलिटी और स्ट्रैटेजिक सुधार चाहिए, और वो इसके लिए ज्यादा निवेश करने को भी तैयार हैं, तो फिर 4PL ज्यादा मतलब का हो सकता है। ये बड़े या तेजी से बढ़ते हुए बिजनेस के लिए ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल। और किसी भी पार्टनर को चुनने से पहले उनकी क्षमता, उनका अनुभव, वो कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कितने भरोसेमंद हैं, कस्टमर सर्विस कैसी है, इन सब चीजों को परखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि 3PL लॉजिस्टिक्स के कुछ खास काम संभालता है, जबकि 4PL पूरी सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट को देखता है। हाँ, मोटे तौर पर यही है। चुनाव पूरी तरह बिजनेस की अपनी जरूरत और वो किस स्टेज पर है, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे सप्लाई चेन और जटिल होती जा रही है, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में 3PL और 4PL के बीच की ये जो रेखा है, ये थोड़ी धुंधली पड़ जाए? अच्छा। हाँ, क्या हम और ज्यादा हाइब्रिड मॉडल्स देखेंगे? कुछ स्रोत तो अब 5PL की भी बात करते हैं, जो पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मैनेज करते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में ये सब कैसे विकसित होता है। वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।